नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम पर्यावरण से और भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित है आपके बीच में, जो बहुत ही उपयोगी होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए। आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपीपी, यूपीएसआई, होमगार्ड, एसएससी, जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो आप इसको एक बार देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये हेली राष्ट्रीय उद्यान है। हेली राष्ट्रीय उद्यान 100 वाला सही है। हेली राष्ट्रीय उद्यान 100 वाला। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल नहीं है? तो ये जिम कार्बेट हो जाएगा। 2 वाला सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये मिजोरम होना चाहिए यहाँ। मिजोरम लिख दिया है तो मिजोरम में है। 100 वाला सही है, मिजोरम। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, ब वाला सही है, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। अगला है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये बाघ के लिए है, बाघ के लिए। 100 वाला बाघ। अगला है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? तो गैंडे के लिए काजीरंगा का जो असम में काजीरंगा है, काजीरंगा वो फेमस है। तो ब वाला सही हो जाएगा, असम। अगला है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो ये गैंडे का काजीरंगा में। 100 वाला सही है, काजीरंगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो ये पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है वो माने जाते हैं। अगला है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि चिप्को नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। सुंदरलाल बहुगुणा, ब वाला सही है, ब वाला। अगला है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी थी? तो ये अफवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि के कारण बाढ़ की घटनाएं बढ़ी। अगला है, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे सूखा वर्षा कहते हैं। ब वाला सही, सूखा वर्षा। अगला है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। अगला है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये केरल में है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। 100 वाला सही है। अगला है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। 2 वाला सही है। अगला है, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। असम में, ब वाला सही है।
अगला, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, तो ये पौधे नहीं माने जाते हैं। अ वाला, पौधे जो होते हैं जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला है, गिर के जंगल कहाँ स्थित हैं, तो गिर के जंगल गुजरात में स्थित हैं। ब वाला, गुजरात। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो बंगाल के जो बाघ हैं, बंगाल के बाघ के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को इसकी सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। अ वाला सही है। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं, तो बाघ के। अ वाला सही है, बाघ के। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। 100 वाला सही है, कर्नाटक में। अगला है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है। 100 वाला, असम में है। अगला है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। 2 वाला सही है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। अगला है, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। 2 वाला सही है, महाराष्ट्र। अगला है, राजस्थान के केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से इसको जाना जाता था, जो इसका इस समय नाम हो गया केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास स्थान है, एक सींग वाले गैंडा का ही है, एक सींग वाला गैंडा। ब वाला सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यदि आएगा तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है वो यदि ऑप्शन में है तो तुरंत उसको लगाएंगे हम। 100 वाला, सोलर एनर्जी। अगला है, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो दांडेली वन्य जीव अभयारण्य ये कर्नाटक में है। 2 वाला सही है, कर्नाटक में। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, किस राज्य में है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, सिक्किम में। 2 वाला सही है। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है, तो सिक्किम। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। अगला है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश में है। ब वाला सही है। पूछेगा किस जनपद में है, तो खीरी लखीमपुर में, खीरी लखीमपुर में। अगला है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है, तो शैवाल जो पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक में आता है, उत्पादक में। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उत्पादक एक होता है, एक उपभोक्ता होता है, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। अगला है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है, तो भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को। अ वाला सही है, पश्चिमी घाट को। अगला है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 100 वाला सही है। अगला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 2 वाला सही है, मध्य प्रदेश में है। पन्ना की जो खानें हैं वो हीरे की खान कही जाती हैं, वहाँ हीरा पाया जाता है, तो पन्ना आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किस राज्य के मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन।
अगला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में है। और वाला सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या 10 है, 10 है। ब वाला सही है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो बारहसिंगा, बारहसिंगा और वाला सही है। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व, अगला प्रश्न है टाइगर रिजर्व कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इसको पूछेगा इस बार। तो 1973 में, 1973 में टाइगर परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला है जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, इकोसिस्टम। अगला है और वाला सही है इसमें। अगला है नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो ये चितवन राष्ट्रीय उद्यान को ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। और वाला सही है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अगला है भारत में जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ का रण, कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधे। 100 वाला सही है। अगला है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है, तो कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो बाघ अभयारण्य का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और वाला सही है। अगला है यह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। अगला निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो ये पेंच गढ़वाल का जो है ये उसके साथ सही नहीं बैठता है। अगला है शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई दे सकता है? तो शीतकाल में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में घना अभयारण्य में ये दिखाई दे सकता है शीतकाल में साइबेरियन सारस। 2 वाला सही है। अगला है कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? देखिए जो रणथंभौर है वो राजस्थान में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। तो उसको कहाँ नहीं जाने की आवश्यकता है? बांदीपुर कर्नाटक में है, तो कहाँ नहीं जाने की आवश्यकता है? मध्य प्रदेश में। ब वाला सही है। अगला है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ए का हमारा हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, गिर नेशनल पार्क जो है ये बी वाला गुजरात में है, मानस विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है, और रोहला नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो 100 वाला सही हो जाएगा, 100 वाला। 4, 1, 2, 3। अगला है मुदुमलाई वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई प्राणी अभयारण्य वन्य प्राणी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। 100 वाला सही है। अगला है यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो यह है दाचीगाम। ब वाला सही है। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो ये गैंडे के लिए, पीछे आपने देखा होगा क्वेश्चन, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो होता है वो सिंह अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। 100 वाला सही है। अगला है
नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में द वाला सही है। असम में मानस अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो हाथियों के लिए। हाथियों के लिए असम में मानस अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगला है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये अ वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? वन्य जीव पशु विहार दिया है और राज्य का नाम दिया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। बाकी 3 गलत है, एक ही सही है। तो जो रणथंभौर है, और जो रणथंभौर है वो कहाँ है? राजस्थान में है, तो यही वाला सही है। बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। इस तरह से अगला है, सिंह का संरक्षण होता है कहाँ पे? तो गिर अभयारण्य में। गिर अभयारण्य में होता है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन दिया है कि यदि इसको आप देख लेते हैं तो राष्ट्रीय पार्क से और नेशनल पार्क से हमारा, और वाघ अभयारण्य, सिंह अभयारण्य से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगला है, ओडिशा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है। तो सिमलीपाल क्यों प्रसिद्ध है? तो वन्य जीव अभयारण्य है सिमलीपाल में, इसीलिए प्रसिद्ध है। अगला है, 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का बायो रिजर्व है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ब वाला सही है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ये काजीरंगा है। अगला है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिसमें अगस्त्य मलाई जीवमंडल फैला हुआ है? तो अगस्त्य मलाई जीवमंडल केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। अ वाला सही है। अगला है, भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नीलगिरी में स्थापित किया, नीलगिरी में। 100 वाला सही है, 100 वाला। अगला है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क हमारा द वाला सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है, द वाला। अगला है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में। ब वाला सही है। अगला है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको अभयारण्य कहते हैं, अभयारण्य। अगला है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली जो परियोजना थी वो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है, द वाला। अगला है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस पशु विहार असम में स्थित है, ब वाला सही हो जाएगा। अगला है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार ये सुल्तानपुर है, अ वाला सही है। अगला है, मुदुमलाई पशु विहार कहाँ? मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। अ वाला सही है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है, द वाला सही हो जाएगा, द वाला। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन, 100 वाला सही हो जाएगा, नागार्जुन। अगला है, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, लामजाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक ही तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मणिपुर में हो जाएगा, अ वाला सही है। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में।
अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में 100 वाला सही है। अगला है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, गुजरात में स्थित है। 100। अगला है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 100 वाला सही है। अगला है वन्य जीव को कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन्य जीव के लिए उनकी रोकथाम के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 100 वाला सही है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। 2 वाला सही है। अगला है भारत में लिंगानुपात, ये जनसंख्या से कुछ प्रश्न है, जनसंख्या से जो पूछना ही पूछना है इसको, जनसंख्या से, सेंसस से। तो भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में लिंगानुपात की जो गणना की जाती है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है जनसंख्या की गणना के संबंध में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अगला है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2 वाला सही है। अगला निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो देखिएगा, यदि केरल दिया रहेगा तो केरल मारेंगे, नहीं तो इन 4 राज्यों में उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और मिजोरम में, इन चारों में मिजोरम की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। बिहार में है सबसे कम, बिहार में है सबसे कम साक्षरता दर। बिहार हो जाएगा। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो केरल में जन्म दर न्यूनतम है। वाला सही हो जाएगा, केरल में। अगला है भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो जनसंख्या वृद्धि की विशेषता यही है कि भारत में जन्म दर में वृद्धि होती है लेकिन मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज होती है। तो जन्म दर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो ये चंडीगढ़ स्थित नहीं है। 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। 2 वाला सही है। 2 वाला। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है ग्रीन रेल कॉरिडोर। 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो ये ईरान में बना रहा है। 100 वाला सही हो जाएगा, ईरान में। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्ततम है। वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित अंचल में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है। 2 वाला। अगला है लिंगानुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो प्रति 1000 पुरुष पर। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट कर दिया है। अगला है
भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो विलंबित विस्तारशील चरण में। 100 वाला सही है। अगला है भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला है जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। तो उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर जब होती है तो उच्च वृद्धि दर होती है। तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। तो ये 1911 से 21 के बीच में जो जनसंख्या थी उसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं थी जबकि घटी थी। तो ब वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है जन्म दर मापी जाती है। तो 1000 की आबादी पर जन्म दर मापी जाती है। अगला है 1000 की आबादी पर जन्म दर हम मापते हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंगानुपात किसका है? तो अधिकतम जो लिंगानुपात है वो केरल का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? तो विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं हो जाएगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये नहीं होगा। अगला है 2011 की जनगणना है। कौन सी जनगणना हुई थी ये? तो 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। अभी 16वीं होने वाली है 2025-26 में। अगला है भारत में आबादी की जनगणना की जाती है कितने साल बाद? तो हर 10 वर्ष के बाद की जाती है। और वाला सही हो जाएगा। अगला है जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है कितनी? तो 4 गुना की कमी है। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% आबादी शहरी है। कहाँ की? तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 13.48% जो आबादी है वो शहरी है। अगला है भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। तो सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम आबादी है, बी। ब वाला। अगला है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा गया था? तो ये 1951 से 61 के बीच में जो था इसको आगे की ओर बड़ी छलांग कहा गया था। सवाल। अगला है 2011 की जनगणना को अनंतिम परिणाम जो 2011 की जनगणना के अनंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। अगला है 2011 की अनंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या 382 है। द वाला सही है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने दर्ज किया। पश्चिम बंगाल ने। द वाला सही है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। द वाला सही है। अगला है 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात है तो 914। द वाला सही है, 914। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो राजस्थान में सबसे अधिक अंतर है।
अ वाला सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग स्त्री पुरुष का अनुपात के निचले स्थान पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर कौन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पे मिजोरम है। तो 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो बाल लिंगानुपात है जो वो सबसे कम हरियाणा में। अ वाला सही है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति लिंगानुपात है तो 943। 943 अ वाला सही है। यानी स्त्री पुरुष का अनुपात जो कितना है वो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश है। ब वाला सही है। अगला है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। द वाला सही है। अगला है खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? गारो खासी जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं मेघालय में। अ वाला सही है। अ वाला। अगला है चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी हैं? तो जो चेंचू जनजाति है वो आंध्र प्रदेश के वासी हैं। आंध्र प्रदेश। 100 वाला सही है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास स्थान है? तो टोडाओं का जो निवास स्थान है वो तमिलनाडु है। 100 वाला सही है। अगला निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो हरियाणा में कोई जनजाति समुदाय नहीं है। ब वाला सही जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वह राज्य अब्लिक संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है? तो दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली। द वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो ये भारत गंगा इंडो गैंगेटिक मैदान में सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जाति का। अगला है सजातीय ग्रुप मंगोलायड भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। द वाला सही है। अगला है भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? तो भील। अ वाला है। भील जनजाति समुदाय है। अगला है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कुछ जनजाति समूह दिया है और उसका प्रदेश दिया है। तो जो भील पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मालवा में। ये वाला चौथा, ए का चौथा। थारू जो जनजाति है वो तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड जो होते हैं वो बस्तर में पाए जाते हैं और टोडा जो होते हैं वो नीलगिरी में पाए जाते हैं। अगला है तो अ वाला सही हो जाएगा। 4 1 3 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। अ वाला सही है। अगला है खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो मेघालय की भाषाएं। मेघालय की। ब वाला। अगला है
टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडा जो पाए जाते हैं वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। अ वाला सही है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है, भील ब। अगला है, औपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का औपातनी। अ से अरुणाचल प्रदेश, अ से अपातनी, द वाला सही हो जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? तो मेघालय, मेघालय का, ब वाला सही है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया है? तो 919 हो गया है, द वाला सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब वाला सही है। यूएसए जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। अगला है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का जो मेन कारण है उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर, यही वाला होगा, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, ब। अगला है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? तो चंडीगढ़, ब वाला सही है। अगला है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन, 100 वाला सही है। अगला है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसांख्यिकी कहते हैं, 100 वाला सही है, 100 वाला। अगला है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, तो जनता और भूमि के बीच का जो अनुपात है वो दर्शाता है, द वाला सही हो जाएगा। भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है, तो सबसे ज़्यादा आबादी मुंबई की है, सपनों की नगरी मुंबई। अगला है, आबादी वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है? तो आबादी वृद्धि दर का जो तात्पर्य है, जन्म और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर है उसको आबादी वृद्धि दर कहते हैं। अगला है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती, तो किस में नहीं रहती? तो राजस्थान में जनजाति संथाल नहीं रहती है, 100 वाला। अगला है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं क्या? उसको कहते हैं लिंगानुपात, लिंगानुपात, तो 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, द। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो श्रेणी 1 का शहर कहा जाता है उसको, श्रेणी 1 शहर। अगला है, खासी जनजातियां कहाँ रहती हैं? तो ये मेघालय में रहती हैं, मेघालय में। अगला है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है, बोडो। अगला है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी जनजाति है? तो ये केन्या की जनजाति है, मसाई। अगला है, ब्रैकेट खाली जगह दिया है से मतलब समष्टि में जन्मी उस जनसंख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से गुजरती है, तो ये जन्म दर हो जाएगा। जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है, तो इसको कहते हैं जन्म दर, ए वाला सही हो जाएगा, अ वाला। तो इस तरह से 80 प्रश्न के आसपास थे हमारे अभ्यारण्य से, और 80 प्रश्न अभ्यारण्य से थे और करीब ये 73 प्रश्न जनसंख्या से हैं, तो लगभग ये हो गए 150 से एबव क्वेश्चन, 150 प्लस क्वेश्चन हो गए ये
इसको आप देखिएगा और ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है आपके लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।